लेट्स स्टार्ट दी स्टैटिस्टिक्स 11th क्लास। ठीक है, ध्यान से देखो क्या चीज है अभी। तो मीन, मीडियन, मोड ये हमने 10 तक देख लिया। इनके जो डिफरेंट मेथड्स होते हैं वो सब समझ लिया हमने, क्या चीज होती है, कैसे आती है। ठीक है, प्लस एच, माइनस एच, डिवाइडेड बाय एच, मल्टीप्लाई बाय एच, वो सब देख लिया हमने। ठीक है कैसे वैल्यू सिंपल हो जाती हैं, फिर उनका कैसे हम करते हैं, सब कुछ देख लिया। अब जो नेक्स्ट है कंसेप्ट हमारा फर्स्ट, ठीक है, इनफैक्ट दैट इज द ओनली कंसेप्ट जो हमें देखना है। ठीक है, दैट इज मेजर ऑफ डिस्पर्जन। मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है। यहां पर मेजर ऑफ डिस्पर्जन का मतलब ये है कि बेसिकली जो डाटा है वो आगे कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना फैला हुआ है डाटा। ठीक है, डाटा जो है पूरा का पूरा जो डाटा हमें गिवन है वो कितना फैला हुआ है, उस चीज को मेजर करना। उस चीज को मेजर करने के लिए, ठीक है, हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट मीन डेविएशन, दूसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अगेन याद रखना, डाटा बस कितना स्कैटर्ड है, कितना फैला हुआ है, राइट, वो चीज को हमें मेजर करना है। तो उसको हम मेजर करेंगे मीन डेविएशन से या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन से। प्रॉपरली मैं ए टू जेड समझाऊंगा कैसे मेजर करता है ये स्कैटर्डनेस। ठीक है, अब ध्यान से समझो। पहले मीन डेविएशन, सबसे पहले आता है कंसेप्ट मीन डेविएशन। ठीक है, तो भाई सबसे पहले यहां पर हम समझेंगे कि डेविएशन वर्ड का मतलब क्या है। ठीक है, अरे यार ये चीज तो तुमने बहुत सारी सुनी होगी। हर टीचर बोलता है कि बच्चा बहुत डेविएटेड है, बच्चा बहुत डिस्ट्रैक्ट हुआ हुआ है। ठीक है ना, बहुत डेविएटेड है जो। तो डेविएशन का यहाँ पे मतलब क्या होता है, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। रियल लाइफ के एग्जांपल के साथ भी सोचो। ठीक है, कि डेविएशन वर्ड का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितना दूर है, कितना हिला हुआ है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, मान लो अगर पेरेंट्स ने अज्यूम करके रखा हुआ है कि बच्चा हमारा भाई दिन में कम से कम 6 घंटे सेल्फ स्टडी करना चाहिए, और बच्चा घर आके अगर सिर्फ 2 घंटे सेल्फ स्टडी करता है, तो पेरेंट्स को क्या लगता है, भाई बच्चा डिस्ट्रैक्टेड है, डेविएटेड है, ढंग से पढ़ नहीं रहा। राइट, क्यों? क्योंकि उन्होंने वो देखा कि कितना पढ़ना चाहिए था एंड कितना पढ़ रहा है बच्चा, दोनों में कितना फर्क है। राइट, अच्छा अगर मान लो पेरेंट्स ने बोला, सोचा हुआ है कि बच्चा 6 घंटा पढ़ना चाहिए और बच्चा पढ़ रहा है 5 घंटा। अब देखो ध्यान से समझो इस चीज को। पेरेंट्स ने क्या अज्यूम किया कि बच्चा 6 घंटा पढ़ना चाहिए, बच्चा पढ़ा 5 घंटे। एक सिचुएशन वन। सिचुएशन टू, कि 6 घंटे पेरेंट्स ने अज्यूम किया बच्चा पढ़ना चाहिए और बच्चा पढ़ा 3 घंटे। तो इसके अंदर फर्क कितना है, 3 आवर्स का। तो बच्चे को, पेरेंट्स को लगेगा बच्चा बहुत डिस्ट्रैक्टेड है। इसके अंदर डिफरेंस कितना है, 1 आवर का। पेरेंट्स को लगेगा कि हाँ ठीक है, कम पढ़ा, डिस्ट्रैक्टेड है लेकिन कम डिस्ट्रैक्टेड है। इसके अंदर बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, इसके अंदर कम डिस्ट्रैक्टेड है। राइट, यही इस तरीके से होता है। राइट, तो ये जो डिफरेंस है, राइट, कि जितना होना चाहिए था और जो हो रहा है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, उस एक्चुअली डिफरेंस को बोलते हैं डेविएशन। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में भी यही डेविएशन होगा, इस चीज को ही डेविएशन बोलेंगे। लेकिन ये चीज क्या होगी और ये चीज क्या होगी, किन दोनों के बीच में डिफरेंस को डेविएशन बोलेंगे, वो चीज हमें समझनी है। तो मीन डेविएशन जो होता है, ठीक है, ये दो चीजों के अबाउट निकाला जाता है। मीन डेविएशन, ठीक है, ये या तो मीन के अबाउट निकाला जाएगा या तो मीडियन के अबाउट निकाला जाएगा। ठीक है, ये याद रखना, या तो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाला जाएगा या तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकाला जाएगा। मोड नाम की जो चीज है ये तुम्हारे 10th तक की होती है, ये अब 11th में नहीं आएगी, कहीं नहीं आएगी। तो हमें सिर्फ दो चीजें याद रखनी है, एक मीन और एक मीडियन। तो मीन डेविएशन तीनों टाइप के डाटा का, ठीक है, रॉ डाटा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा, एंड थर्ड इज क्लास डाटा या ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इन तीनों टाइप के डाटा का हमें मीन के अबाउट मीन डेविएशन निकालना है, मीडियन के अबाउट मीन डेविएशन निकालना है, एंड हाउ दैट एक्चुअली इज ट्राइंग टू मेजर द डिस्पर्जन, राइट, द स्कैटर्डनेस, वो चीज हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हमारा ओवरऑल काम है। अब देखो, सबसे पहले टाइप के डाटा का हम शुरुआत करते हैं मीन डेविएशन ढूंढना। तो रॉ डाटा का
मीन डेविएशन कैसे ढूंढा जाएगा। ठीक है, तो देखो डेविएशन वर्ड का मतलब हमने समझ लिया। ठीक है, अब मीन डेविएशन का भी मतलब समझ लो। मीन डेविएशन का मतलब क्या होता है? एवरेज, मीन, एवरेज मतलब मीन ऑफ ऑल द डेविएशन, दैट्स इट। तो जितनी भी डेविएशंस पॉसिबल हैं वो सारी डेविएशंस हम निकालेंगे, एंड उन सारी के सारी डेविएशंस का हम क्या बोलेंगे, जो एवरेज होता है वो हो जाएगा मीन डेविएशन। बात खत्म। ठीक है, जैसे अब ध्यान से देखो, मान लो हमारे पास डाटा है 2, 7, 9, 16, 8, 12 एंड 15। ठीक है, मान लो ये डाटा है हमारे पास। अब इस डाटा को हमने नंबर लाइन पे प्लॉट किया। ध्यान से देखो, 0, 5, 10, 15, 20। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, तो क्या क्या डाटा एंट्रीज है हमारे पास, देखो 2, फिर है 7, फिर है 9, फिर है 16, फिर है 8, एंड फिर है 12, एंड फिर है 15। ना मैं रेंडमली अज्यूम कर रहा हूँ, अज्यूम करो इनका मीन यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है, अज्यूम करो। ठीक है, इनका मीन जो है यहाँ पे कहीं पे आ रहा है। ठीक है, सो दिस वैल्यू इज नथिंग बट देयर एक्स बार, अज्यूम करो। ठीक है, अब देखो मैं ये बोलूंगा, आई ट्राई टू लुक एट कि ये एवरेज जो आ रहा है, इनका जो मीन आ रहा है, इस मीन के अबाउट हर एक डाटा एंट्री कितनी डेविएटेड है इस मीन के अबाउट। तो देखो ये 2 एंट्री बहुत ज्यादा दूर है, तो बहुत ज्यादा डेविएटेड है। ये जो डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस आएगा इस 2 का डेविएशन। ठीक है, सो डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस नहीं, डिस्टेंस बिटवीन, हम डिस्टेंस बोलेंगे वर्ड। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन xi, that is value 2, and mean, सॉरी MEAN, मीन x बार, इस क्वांटिटी को हम बोलेंगे डेविएशन ऑफ xi। ये उस xi का डेविएशन बन जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बना 2 का डेविएशन, ये डिस्टेंस बनेगा 7 का डेविएशन, ये बनेगा 8 का डेविएशन, एंड ये बनेगा 9 का डेविएशन। फिर ये बनेगा 12 का डेविएशन, एंड ये बनेगा 15 का डेविएशन, एंड ये डिस्टेंस बनेगा 16 का डेविएशन। इस तरीके से सारे के सारे डेविएशन हम निकाल लेंगे, एंड ये सारे के सारे डिस्टेंसेस जो आएंगे, पहली बात तो ये सारे डिस्टेंसेस हैं, यानी कि ये सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, याद रखना ये सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, इन सबको पॉजिटिव लेना है। ठीक है, अब इन सारे डेविएशंस का मैं एवरेज कर दूंगा, वो एवरेज ऑफ ऑल द डेविएशन जो होगा वही मेरा क्या बन जाएगा, मीन डेविएशन। एग्जैक्टली, वो बन जाएगा मेरा मीन डेविएशन। बात खत्म। बात समझ में आई, मीन डेविएशन, राइट। अब देखो, अब इसको थोड़ा और डिटेल में आगे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं एक अब एग्जैक्ट एग्जांपल लेके जाऊंगा मीन डेविएशन को निकालने की। ठीक है, एंड विल ट्राई टू कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट द मीन। ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट मीन हम निकालने की कोशिश करेंगे। अब ध्यान से देखना, डाटा इज 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8 एंड 20। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन। अब करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे इसका एवरेज। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि इनका एवरेज निकालेंगे हम सबसे पहले। तो ठीक है, तो एवरेज क्या आ रहा है, एवरेज आ रहा है समीशन xi डिवाइडेड बाय m। तो क्या आ जाएगा, देखो 10, कितना आ रहा है, 10, 10। ओके, ठीक है, एक्चुअली इट इज 10। ठीक है ना, x बार इसका 10 आ रहा है, सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी आ रही है, 8, तो वो आ गया 10। अब क्या करेंगे हम, अब नंबर लाइन पे अगर मैं देखूं, ध्यान से देखना। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, 4,
फिर आएगा 6, फिर आएगा 8, 4 6 8, सॉरी, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर आएगा 10 12 13 एंड 20। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब देखो एवरेज क्या आ रहा है 10। अब इसके अबाउट ये वाला डिस्टेंस पहले डिनोट करेंगे, ये आ जाएगा फर्स्ट डेविएशन। ठीक है, ये आ जाएगा मेरा फर्स्ट डेविएशन। तो फर्स्ट डेविएशन D1। ठीक है, फर्स्ट डेविएशन जो मेरा आ रहा है, राइट, वो क्या आ रहा है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या आ रहा है इन दोनों के बीच में, तो इनका डेविएशन निकालेंगे कैसे? देखो ये डिस्टेंस निकालना है तो सिंपली दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, याद रखना। तो कभी भी डेविएशन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, दोनों का डिफरेंस निकालूंगा xi माइनस x बार एंड उन दोनों का मोड कर दूंगा ताकि वो पॉजिटिव बन जाए। दैट्स इट। तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा मेरा, दैट इज 6। फर्स्ट जो है वो बन जाएगा 6। अब दूसरा ये आ गया 6। अब ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4। फिर 7 का डिस्टेंस कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3। 8 का डिस्टेंस कितना आ रहा है 2। तो ये 4 डेविएशन मेरे को मिल गई। अच्छा, 10 का खुद से भी लेना है, तो 10 का खुद से डेविएशन कितना आ रहा है 0। 10 का 12 से डेविएशन कितना आ रहा है 2। 10 का 13 से डेविएशन कितना आ रहा है 3। 10 का 20 से डेविएशन कितना आ रहा है, दैट इज 20, सॉरी 10। तो सारी डेविएशंस कितनी आ रही है, ध्यान से देखो, 6 4 3 2 0 2 3 एंड 10। सो दीज आर दी 8 डेविएशंस। दीज आर दी 8 डेविएशंस जिनका हमें टेक केयर करना है। ठीक है, तो अब इन सबका मीन डेविएशन कितना आएगा, इन सारी की सारी डेविएशंस का हम एवरेज ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा, 10 10 एंड 5 15, 15 एंड 5 20 एंड दिस इज 30। तो 30 डिवाइडेड बाय 8, तो 30 डिवाइडेड बाय 8 कितना हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाय 4, तो दैट इज 3.75। तो 3.75 जो आएगा, ठीक है, दैट इज हमारा आ जाएगा मीन डेविएशन। ये चीज क्लियर हुई? यस सर। यही सर हमारा मीन डेविएशन होएगा। यस, सो दिस क्वांटिटी इज मीन डेविएशन। अब देखो मैंने समझाया है एग्जांपल से मीन डेविएशन क्या होता है, राइट, प्रॉपर्ली A to Z कैसे निकालेंगे वो मैंने बताया। अब मैं इसको फॉर्मुलाइज करता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। हमारे पास एंट्रीज है x1 x2 x3 एंड सो टिल xn। तो स्टेप 1 के अंदर क्या करेंगे, फाइंड मीन। सबसे पहले मीन निकालेंगे और उसको नाम दे दिया हमने x बार। स्टेप 2 के अंदर हम क्या करेंगे, xi माइनस x बार का मॉड निकालेंगे हर एक एंट्री के लिए, फॉर ईच एंट्री। हर एक एंट्री के लिए हम xi माइनस x बार का मॉड निकालेंगे। ठीक है, अब ये इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे डेविएशंस। इनको ही डेविएशंस बोला जाता है। स्टेप 3, फाइंड एवरेज ऑफ ऑल द डेविएशंस एंड दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड मीन डेविएशन। हाँ जी, ये चीज समझ में आई? यस सर। यस तो जो मीन डेविएशन होगा MD, राइट, मीन डेविएशन होगा वो क्या बन जाएगा, ये सारी की सारी एंट्रीज का सम करेंगे, दैट इज समीशन मोड ऑफ xi माइनस x बार डिवाइडेड बाय n। तो दीज आर दी मीन, सारे के सारे मीन्स का सम, समीशन कर दिया, सारे के सारे मीन्स का सम चला गया, डिवाइडेड बाय n कर दिया, तो ये हमें मिल जाएगा मीन डेविएशन। इसमें अगर किसी को डाउट है तो बताओ। और यही काम हमने इधर किया। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या निकाला, हमने निकाला इसके अंदर मीन, फिर हमने निकाला मीन, निकालने के बाद हमने निकाला सारे के सारे xi माइनस मीन का मॉड, सारे के सारे डेविएशन निकाले, फिर हमने समीशन सारे के सारे डेविएशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज, यानी कि सारे के सारे डेविएशंस का एवरेज ले लिया, एंड दिस इज हाउ वी गेट द मीन डेविएशन। हाँ जी, कोई डाउट है इसमें तो बताओ प्लीज। राइट, चलो अब आगे देखो जरा, अब आगे देखो। तो ये आ गया मेरा मीन डेविएशन। ठीक है, गुड, दिस इज मीन डेविएशन अबाउट मीन। अब मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं जिसके अंदर हमारा आएगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, देखो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के अंदर काम सेम करना है, बस ये जो मीन था इसकी जगह मीडियन हम यूज करेंगे, दैट्स इट। बाकी सब प्रोसेस सेम है। सबसे पहले स्टेप में हम मीडियम निकालेंगे इंस्टेड ऑफ मीन, बाकी सब काम सेम है। ठीक है, तो क्वेश्चन है 38 70 48 34 63
42, 55, 44, 53 एंड 47। एक बार ट्राई करो जरा, शाबाश। ठीक है, 38, 70, 48, 34, 63, 42, 55, 44, 53 एंड 47। ठीक है, ये करो जरा, ट्राई करो जरा एंड बताओ जरा मेरे को इसका मीन डेविएशन क्या आ रहा है। शाबाश, जल्दी। चलो मैं कर रहा हूँ, साथ साथ में चेक कर लेना। देखो सबसे पहले इसका निकालना मीडियन, तो उसको नाम एक्स बार ही देंगे। अब मीडियन क्या आ रहा है, इनको से पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, फिर जो मिडल वाली वैल्यू होगी वो आएगा हमारा, राइट। तो टोटल वैल्यूज कितनी है हमारी 10, तो मिडल वाली दो वैल्यूज का जो एवरेज होगा वो हमारा आएगा मीडियन। क्या आ रहा है मीडियन, बताओ जरा जल्दी। 47.5 50, 7.5 57.5 सबका यही आ रहा है। 47 से 47 47.5 सबका यही आ रहा है, गुड। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, डेविएशंस। ठीक है, तो डेविएशंस क्या आ जाएंगे, इनका पहले डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, बताओ जरा। इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, 38 माइनस 9.5 9.5, परफेक्ट। ठीक है, सेकंड का 70 माइनस दिस, ठीक है 22.5 22.5, फिर 48 माइनस दिस, ठीक है दैट इज 10.5। ठीक है, फिर 34 माइनस 47 क्या आएगा, जल्दी बताओ। 1.5 हाँ जी, 1.5 ये 1.5 आएगा। एक सेकंड, 48 माइनस 47.5 करेंगे तो सिर्फ 0.5 0.5 आएगा, 0.5। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 13.5। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 15.5, राइट। अच्छा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 5.5। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, दैट इज 7.5। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, दैट इज 3.5। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, ठीक है दैट इज 5.5, 53, राइट। ओके, ये 7.5 आएगा। ठीक है, यस सर राइट। अच्छा ये ठीक है, ठीक है। एंड 47 को करेंगे तो आ जाएगा 0.5, राइट। अब एवरेज ऑफ डेविएशन इन सबका करेंगे सम। ठीक है, तो देखो 0.5, 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 तो 0.5 आ रहा है 10 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 9 प्लस 22 31, 31 प्लस 13 44, 44 प्लस 15 59, 59 प्लस 5 64, 64 प्लस 7 71, 71 प्लस 3 74, 74 प्लस 5 दैट इज 79 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 84 डिवाइडेड बाय 10, तो वैल्यू इज 8.4। सो दिस इज योर मीन डेविएशन। हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई, यस सर राइट। चलो, तो एक काम करते हैं, आज से तुम्हारा इसका होमवर्क फिर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, तो आज इसी के रिलेटेड जो हमने काम किया स्टेप 1, इसी के रिलेटेड होमवर्क रहेगा। ठीक है, अब देखो अगर आज वाली चीज एंड पहले वाली चीज समझ में आई है ना, राइट, तो अब इसको करने में टाइम नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि अब इसका बेसिक हमारा बन चुका है। ठीक है, अब बहुत जल्दी हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, चलो डन, थैंक यू।